दोस्तों आज हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित एक बेहद सुंदर और रंगीन देश वियतनाम के बारे में। 3,31,210 वर्ग किलोमीटर में फैला वियतनाम दुनिया का 67वां और एशिया का 19वां सबसे बड़ा देश है। आकार के लिहाज से हमारे राजस्थान के बराबर है। वियतनाम के उत्तर में चीन, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया तथा पूरब और दक्षिण की लगभग 1000 किलोमीटर की सीमा विशाल चीन सागर से जुड़ी हुई है। वियतनाम को कुल 28 राज्यों में बांटा गया है, जिसमें कुल 69 शहर है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, जो वियतनाम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों वियतनाम की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है, जो जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का 15वां और एशिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। आबादी के लिहाज से वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो चिन मिन और सबसे छोटा तापे निन है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की कुल आबादी का लगभग 82% हिस्सा नास्तिक है, यानी वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। बाकी लगभग 8% लोग बौद्ध धर्म को, 6.5% क्रिश्चियन धर्म को, 1% इस्लाम धर्म को और बाकी 3% में अन्य धर्म के लोग शामिल हैं। यहाँ का कॉलिंग कोड +84 है और लोग यहाँ पर दाहिनी तरफ गाड़ियाँ चलाते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बागी फैक्ट्स। दोस्तों वियतनाम की लिटरेसी रेट लगभग 99% है। देश में पढ़ाई लिखाई के अच्छे माहौल और बचपन से ही अपने इंटरेस्ट की फील्ड में पढ़ाई करने के कारण ही आज वियतनाम की बेरोजगारी दर जापान, कुवैत और इजराइल जैसे दिग्गज देशों से भी कम है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि एशिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर फिलिस्तीन की और सबसे कम कतर की है। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि बच्चों को उनकी इंटरेस्ट की फील्ड में ही पढ़ाई करानी चाहिए या फिर उन पर अपनी मर्जी थोपनी चाहिए? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जहां पूरी दुनिया में न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं वियतनाम में न्यू ईयर 1 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों जिस तरह हमारे भारतीय कैलेंडर के पहले महीने चैत की शुरुआत 22 मार्च से होती है और 22 मार्च को ही साल का पहला दिन माना जाता है, उसी तरह से वियतनामी कैलेंडर का पहला दिन 1 फरवरी से शुरू होता है और इस दिन को पूरे वियतनाम में धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों लगभग 1200 सालों तक दूसरे देशों के कब्जे में रहने के बावजूद वियतनाम आज भी अपने पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ बेहद मजबूती से जुड़ा है। वैसे क्या हमें भी अपना न्यू ईयर 1 जनवरी की जगह 22 मार्च को मनाना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों गाँव का नाम सुनकर हमारे जहन में खेत, खलियान और हरियाली ही आती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम में एक ऐसा भी गाँव है जो जमीन पे नहीं बल्कि पानी पर बसता है। वियतनाम की हलोंग घाटी में बसा फ्लोटिंग फिशिंग विलेज अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा गांव है। यहाँ पर रहने वाले लगभग 1000 लोग कई पीढ़ियों से इसी गांव में रहते हैं। पानी पर बसे इस गांव में स्कूल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल और मार्केट जैसी सभी जरूरत की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अपने अनोखे कल्चर के कारण ही यूनेस्को ने इसे अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है। वैसे वियतनाम के इस पानी वाले गाँव के लिए आपका एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों वियतनाम का खाना दुनिया में सबसे अजीब है। जैसे हमारे शहरों में स्ट्रीट फूड में आपको चाउमीन, बर्गर, मोमोज, फ्राइड राइस जैसी चीजें खाने को मिलती हैं, वहीं वियतनाम के स्ट्रीट फूड में आपको कॉकरोच, बिच्छू, केकड़े, सांप और मगरमच्छ जैसी चीजें खाने को मिल जाएंगी। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध डिशेस की बात करें तो बुन चा यानी सुअर की मांस के साथ नूडल्स, बुन बो हुई यानी मगरमच्छ का सूप, बनाह ड्राग यानी चावल के चिप्स और बुना चुंग यानी चावल के केक यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर मुर्गे और बकरे से कहीं ज्यादा कुत्ते और बिल्ली का मांस खाया जाता है। अपने इस घटिया शौक के कारण ही वियतनाम में हर साल 20 लाख से भी ज्यादा कुत्ते बिल्लियों का कत्ल कर दिया जाता है। इसके साथ ही वियतनाम नाइजीरिया और भारत के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा काजू उत्पादक देश है। यहाँ हर साल लगभग 2.5 लाख टन काजू का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही वियतनाम ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। यहाँ हर साल लगभग 17 लाख मीट्रिक टन कॉफी का उत्पादन होता है। यहाँ की रोबुस्टा कॉफी और एग योग से बनी ट्रेडिशनल कॉफी काफी मशहूर है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अपने आइसलैंड वाले वीडियो में बताया था कि वहाँ पर आलू को सड़ाकर एक बेहद बदबूदार बियर बनाई जाती है, उसी तरह वियतनाम में सांपों से बनाई जाने वाली एक बेहद अजीब तरह की बियर का प्रचलन है। पूरे वियतनाम में स्नेक बियर के नाम से मशहूर इस बियर को बनाने के लिए सबसे पहले एक जिंदा सांप को पकड़कर विनेगर में डाला जाता है ताकि उस सांप का जहर खत्म हो जाए। इसके बाद उस सांप को निकालकर राइस वाइन में डालकर छोड़ दिया जाता है। 4 से 6 हफ्ते बाद यह बियर पूरी तरह से पीने के लिए तैयार हो जाती है। वियतनाम में ये बियर आपको $30 में मिल जाएगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि स्नेक बियर उन्हें ढेरों बीमारियों से बचाकर निरोग और लंबी उम्र देती है। वैसे हर शराबी पीने का कोई ना कोई अच्छा बहाना ढूंढ ही लेता है। वैसे मेरी राय में तो किसी भी तरह के नशे से दूरी बनाना ही बेहतर है। दोस्तों वियतनाम की ऑफिशियल लैंग्वेज वियतनामी है, जो दुनिया की सबसे कठिन भाषाओं में से एक मानी जाती है। असल में इसके कठिन होने का कारण है इसके बोलने का तरीका। वियतनामी भाषा में एक ही शब्द को अलग अलग टोन में बोला जाता है और इस टोन का अर्थ भी अलग अलग होता है। कुछ इस तरह
एक एक शब्द के 4-4 मतलब। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। दोस्तों, वियतनाम की सड़कों पर आपको कार की तुलना में बाइक ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग कार की जगह बाइक का इस्तेमाल करते हैं। इसका मुख्य कारण है वियतनाम की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा विकासशील है, जो कार के खर्चे को अभी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि यहाँ की सड़कों पर आपको 10% कार तो 90% बाइक देखने को मिलेगी। दोस्तों, इकोनॉमी की बात करें तो वर्तमान में वियतनाम की अर्थव्यवस्था एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लगभग $700 बिलियन की वियतनामी अर्थव्यवस्था वर्तमान में एशिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के एक हालिया सर्वे के मुताबिक वियतनाम की अर्थव्यवस्था अगले 5 सालों में सिंगापुर और ताइवान जैसे मजबूत देशों की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ते हुए एशिया की 10 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ की मुद्रा वियतनामी डोंग है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में थोड़ी नहीं बल्कि बेहद कमजोर है। यानी एक भारतीय रुपया बराबर लगभग 323 वियतनामी डोंग। तो अगर आप भी सस्ते में विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो वियतनाम आपके लिए एक सस्ता और बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों, पर्यटन के लिहाज से वियतनाम एशिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर हालोंग घाटी, हिंदू देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर, कैंट बा आइलैंड, हो चिन मिन म्यूजियम और मालबर माउंटेन जैसे ढेरों पर्यटन स्थल है, जिसे देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लगभग 1.5 करोड़ लोग वियतनाम आते हैं। पर्यटकों के प्रति सम्मान और पर्यटन की अच्छी सुविधाओं के कारण ही आज वियतनाम पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहा है। इसके साथ ही वियतनाम में पर्यटकों के भारी संख्या में आने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर होने वाली वेश्यावृत्ति भी है। वियतनाम में आज जिस्म फरोशी पर्यटकों के मनोरंजन का एक अहम हिस्सा बन गया है। सस्ती और बेहद सुविधा से लड़कियों की उपलब्धता के कारण ही आज वियतनाम भी बैंकॉक की तरह ही देह व्यापार का केंद्र बनता जा रहा है। हालांकि वियतनाम में देह व्यापार पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन ये बैन सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। वियतनाम द्वारा देह व्यापार को बढ़ावा देने के कारण ही आज वियतनाम में जिस्म फरोशी का कारोबार $80 बिलियन से भी ज्यादा का है। यहाँ की सड़कों पर रात होते ही धंधा करने वाली लड़कियों का मेला सा लग जाता है, जो खुद ही आपको अपने साथ संबंध बनाने के लिए ऑफर करती हैं और रेट तय हो जाने पर वो आपके साथ कहीं भी जाने को तैयार हो जाती हैं। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पर देह धंधा करने वाली महिलाएं हर महीने लगभग 54 लोगों के साथ संबंध बनाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर धंधा करने वाली लड़कियां इतनी प्रोफेशनल होती हैं कि इनके पास अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट भी होते हैं, जिसके माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सेवाएं देती हैं। दोस्तों, वैसे वियतनाम में जिस्म फरोशी के बढ़ने का कारण वहाँ की लड़कियों की देह की भूख से ज्यादा पेट की भूख है, क्योंकि वियतनाम के शहरी क्षेत्रों में तो रोजगार की उपलब्धता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की कम पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए रोजगार के बेहद सीमित अवसर है। तभी तो परिवार और जीवन को चलाने के लिए कोई सही विकल्प न मिलने के कारण ही ज्यादातर लड़कियां मजबूरी में इस काम को अपना लेती हैं। इसलिए इनके प्रति घृणा का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए।